नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। 10 मई 2024 को रात्रि 7:20 पर बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बुध अपनी वर्तमान नीच राशि मीन राशि से निकलकर मंगल ग्रह की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और बुध 31 मई की दोपहर तक मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में ही गोचर करते रहेंगे। तो बुध का ये गोचर जो मेष राशि में होने जा रहा है, ये सभी राशियों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है, सभी राशियों के जातकों को किस किस तरह के ये फल देने वाला है, इस बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर बुध की सूर्य और शुक्र दोनों ही ग्रहों के साथ युति बन रही है। सूर्य और बुध की युति 14 मई तक रहेगी, जब तक सूर्य राशि परिवर्तन नहीं कर लेते और वृषभ राशि में नहीं चले जाते। तो 14 मई तक आपको बुध आदित्य योग का लाभ देखने को मिलेगा। ये केवल 4-5 दिन का ही योग है, लेकिन ये 4 दिन का योग भी आपको आकस्मिक धन लाभ दिलाने, मान सम्मान दिलाने और आपको अप्रत्याशित जीत दिलाने, सफलता दिलाने के लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। और शुक्र और बुध की लक्ष्मी नारायण युति भी 19 मई तक बनी रहने वाली है। उसके बाद शुक्र भी वृषभ राशि में गोचर आरंभ कर देंगे। तो ये लक्ष्मी नारायण युति का भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फल देखने को मिलने वाला है। आपको आर्थिक समृद्धि, धन लाभ और उन्नति देखने को मिलने वाली है और आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण रहेगा। आपकी स्पीच बहुत अच्छी होगी, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो काफ़ी सारी राशियों के लिए ये सूर्य, बुध और शुक्र की युति बहुत अच्छे परिणाम लेकर आ रही है। 8 सौभाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको इन तीनों ग्रहों की युति से इन कुछ ही दिनों के समय काल में भी बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इनको कंपटीशन में सफलताएं देखने को मिलेंगी, इनको अपने अपने कार्यक्षेत्र में सफलताएं और मान सम्मान देखने को मिलेगा। बुध जो कि बुद्धि के कारक होते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया के कारक होते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, सीए आदि क्षेत्रों के कारक होते हैं, कैलकुलेशंस के कारक भी होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं, मार्केटिंग के कारक होते हैं, लेखन आदि बौद्धिक कार्यों के, पब्लिकेशन, पत्रकारिता, इन सब चीज़ों के कारक होते हैं, शेयर मार्केट के कारक भी होते हैं, रिसर्च वर्क, मैथमेटिक्स और स्पीच के कारक भी होते हैं। इस बुध पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी पड़ने वाली है, जिससे कुछ राशियों को थोड़ी सी मुश्किलें भी आने वाली हैं। तो आइए मेष से लेकर मीन राशि तक बुध के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो जान लेते हैं। मेष राशि, आपकी राशि पर ही बुध का ये गोचर होने जा रहा है और 31 मई तक बुध आपकी राशि पर ही गोचर करते रहेंगे। यहाँ पर बुध की युति सूर्य और शुक्र से बन रही है। सूर्य के साथ बुध की युति 14 मई तक रहेगी और शुक्र के साथ बुध की युति 19 मई तक रहेगी। और यहाँ पर शनिदेव आपके आय स्थान पर बैठकर तीसरी दृष्टि भी बुध पर डाल रहे हैं, आपकी राशि पर भी डाल रहे हैं। बुध के यहाँ होने से आपको थोड़ा बहुत शनिदेव की इस दृष्टि से बचाव मिलने वाला है, लेकिन आपकी वाणी थोड़ी सी खराब हो सकती है। सूर्य, बुध और शुक्र की जब तक युति बनी हुई है तब तक आपको अच्छे लाभ देखने को मिलने वाले हैं। आर्थिक लाभ भी मिलने वाले हैं, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा भी मिलने वाली है और आपको सफलताएं भी मिलने वाली हैं। बुध आपके पराक्रमेश और षष्ठेश होकर आपकी राशि पर विराजमान है, जिसकी वजह से आपको कंपटीशन में सफलताएं मिलने वाली हैं। आपको नौकरी पाने के अच्छे योग बन रहे हैं। आप सरकारी नौकरी के लिए भी अगर कंपटीशन देते हैं, खासकर 14 मई तक या 19 मई तक भी आप देते हैं, तो उसमें आपको अच्छी सफलताएँ मिलने वाली हैं। आपको अचानक से भी सफलता मिल सकती है जो आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो। और ये बुध यहाँ बैठकर आपको आपकी स्पीच को इतना प्रभावशाली बना देंगे, शुक्र के साथ युति बनाकर के यदि आप राजनीति या कूटनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप अपनी स्पीच, अपनी भाषण कला के माध्यम से ही आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे और अच्छी खासी जीत भी आप दर्ज कर लेंगे, जिसके बारे में शायद स्वयं आपने भी नहीं सोचा होगा। और आप बैंकिंग सेक्टर से अगर आप लोन लेना चाहते हैं या बैंक से किसी तरह का कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय अच्छा है और आप रिस्क लेकर भी अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं और व्यापार में अच्छा धन लाभ कमा सकते हैं। आय के स्रोत आपके डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। बस बुध पर शनि की तीसरी दृष्टि होने के कारण और बुध आपके षष्ठेश होकर आपकी राशि पर बैठने के कारण आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं होने वाली हैं। विशेषकर आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, एलर्जी हो सकती है और आपको चेहरे पर फोड़े, फुंसी, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, बर्न हो सकता है स्किन में, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो आपको अपनी सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाकी बुध का ये गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वृषभ राशि, आपके लिए बुध का ये गोचर थोड़ी समस्याएं लेकर आ रहा है, क्योंकि बुध आपके
खर्च के स्थान पर, व्यय के स्थान पर गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पर बुध के ऊपर शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी बनी हुई है, जिसकी वजह से आपको स्वास्थ्य समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाली हैं। खासकर आपको स्किन रिलेटेड डिजीजेस होने का बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। और आपकी वाणी के ही कारण आपका लोगों से वाद विवाद और झगड़ा हो सकता है। आपको कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी के मामले में फंसना पड़ सकता है, पुलिस के चक्करों में भी आपको फंसना पड़ सकता है। तो आपको अपनी वाणी पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और आप ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत भी करेंगे और आप ट्रैवल भी करेंगे छोटा मोटा, तो उसमें भी आपकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होने वाली है। वैसे अगर आप व्यापार के लिए किसी विदेश में अगर यात्रा करना चाहते हैं तो वो आपके लिए शुभ रहने वाला है। वहाँ से आपको लाभ होने की आवश्यकता है। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हैं तो आप लाभ होने की संभावना है। और आपका प्रमोशन होकर आपका विदेश में या किसी और स्टेट में ट्रांसफ़र हो रहा था तो उसके भी अच्छे योग हैं और उससे आपको लाभ होने वाला है। बुध आपके धन भाव के स्वामी होकर आपके व्यय भाव में बैठे हैं तो आपके संचित धन में भी कमी आ सकती है। आपका संचित धन खर्च हो सकता है। और आपकी पैतृक धन संपत्ति को लेकर यदि कोई विवाद चल रहा था, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा था, तो उसमें भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके अपने ही बात के कारण और आपके शत्रुओं के आप पर हावी हो जाने के कारण आपको समस्याएं आ सकती हैं। और संतान पक्ष से भी आपको थोड़ा सा मनमुटाव और उदासीनता का सामना करना पड़ सकता है। और शिक्षा में भी आपका मन नहीं लग पाएगा। शिक्षा में भी आपको समस्या देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंधों में भी खटास आ सकती है और आपकी वाणी के ही कारण प्रेम संबंध थोड़े से बिगड़ भी सकते हैं। जब सूर्य और बुध की युति बनी हुई है तब भी आपकी वाणी की वजह से प्रेम संबंधों में कड़वाहट आ सकती है, क्योंकि आपकी वाणी कड़वी बनी रहेगी। आपके जीवन साथी को भी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं और आपका जीवन साथी से भी आपका झगड़ा या लड़ाई हो सकते हैं। तो इस मामले में भी आपको सावधान रहने की जरूरत है और खर्च पर विशेष तौर पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। मिथुन राशि, आपकी राशि के स्वामी आपके आय के स्थान पर, लाभ के स्थान पर बैठे हुए हैं। ये स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। यहाँ पर बुध की युति सूर्य के साथ भी बनने वाली है और शुक्र के साथ भी बनने वाली है। लक्ष्मी नारायण योग का आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है। आपको शेयर मार्केट, सट्टा बाजार आदि चीज़ों से भी अचानक से धन लाभ होने वाला है। और आपको व्यापार में बढ़ोतरी होने वाली है। आपके आय के स्रोत बढ़ने वाले हैं। आपको अपने बड़े भाई बहनों से भी लाभ मिलने वाला है और अपने पिता के जो कजिन्स हैं उनसे भी आपको लाभ मिल सकता है। आपके आय के स्रोत अच्छे खासे बढ़ने वाले हैं और आपको अच्छा खासा धन लाभ देखने को मिलने वाला है। आर्थिक उन्नति और तरक्की आपकी डेफिनेटली होने वाली है और समाज में भी आपका नाम और मान सम्मान बढ़ने वाला है। प्रेम संबंधों के लिए भी समय अच्छा है। शिक्षा के लिए भी समय अच्छा बना रहेगा आपके लिए। शिक्षा में आपको कंपटीशन में सफलताएं दिलाने वाला गोचर है ये, और आपको सरकारी नौकरी की कंपटीशन में भी सफलताएं दिलाने वाला ये गोचर है। उच्च शिक्षा भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है। दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा बना रहेगा और आपके पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार करते हैं तो पार्टनर से भी आपके संबंध ठीक बने रहेंगे। बस आपको अपनी वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपकी वाणी थोड़ी सी कड़वी, थोड़ी सी क्रूर हो सकती है। इस मामले में आपको सचेत रहना है। शनि आपके भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं तो भाग्य को तो वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि आपके राशि के स्वामी बुध पर पड़ रही है और आपके आय के स्थान पर भी पड़ रही है। तो इस वजह से आपको आय तो होगा, लेकिन आय आपको रुक रुक कर हो सकती है। हो सकता है कि आप आज के दिन लाभ एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपको 2-3 दिन बाद में लाभ हो। इस तरह की स्थिति आपके साथ बनी रह सकती है। और आप स्वयं के स्वास्थ्य और बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़े से सचेत रहिए, उसकी भी आपको काफ़ी आवश्यकता है। कर्क राशि, आपके कर्म भाव पर बैठे हुए बुध जो कि आपके पराक्रमेश बनते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा समय लेकर आ रहे हैं। करियर में आपको प्रोग्रेस मिलने वाली है और आपके सीनियर्स के साथ भी आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। आपको नए प्रोजेक्ट्स मिलने वाली है। आप यदि सीए के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप मार्केटिंग के क्षेत्र से, बैंकिंग या फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या आप स्वयं का व्यापार भी करते हैं, या आप किसी पब्लिकेशन से, पत्रकारिता से, इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है। आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और उसमें आपको अपने कार्यों में सफलताएं भी मिलेंगी और आपको प्रमोशन होने के भी अच्छे योग बन रहे हैं। आप रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर ऑनलाइन माध्यम से आप अपना कोई व्यापार करते हैं या फिर आप सीएसआईटी के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं तो भी आपको अच्छे प्रमोशंस और अच्छे लाभ देखने को मिलने वाले हैं। करियर के हिसाब से बुध और सूर्य की युति आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। बस यहाँ से अष्टम स्थान से शनि आपके कर्म भाव पर और बुध पर दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और वैसे भी बुध आपके पराक्रमेश होकर आपके कर्म भाव पर बैठे हैं तो आप मेहनत अपने आप कर भी लेंगे। मेहनत करने के लिए आप स्वयं ही उत्साहित रहेंगे, लेकिन आपके ये खर्च भाव के भी स्वामी होते हैं।
तो वाणी का खराब होना और वाणी की वजह से पिता से अनबन या पिता से मनमुटाव होना या अपने सीनियर या बॉस से मनमुटाव होना, इस तरह की समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। तो इस मामले में आप ध्यान रखें। बाकी करियर के लिए, धन प्राप्ति के लिए, छोटे भाई बहनों से लाभ प्राप्त करने के लिए, दोस्तों से लाभ प्राप्त करने के लिए, सहायता प्राप्त करने के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है और घर में भी सुख शांति और अच्छा माहौल आपके लिए बना रहेगा। आपको नौकरी में प्रमोशन होकर विदेश जाने के भी योग अच्छे बन रहे हैं। सिंह राशि, आपके धनेश और आयेश बुध आपके राशि स्वामी सूर्य देव के साथ में आपके भाग्य स्थान पर विराजमान रहने वाले हैं और शुक्र देव के साथ भी ये युति बनाएंगे। तो ये आपके लिए सौभाग्यशाली योग का निर्माण हो रहा है। आपके भाग्य में 4 चांद लग जाने वाले हैं। इन 4-5 दिनों के समय में ही आपको बहुत अच्छी सफलताएं देखने को मिलने वाली हैं और आपका जीवन बहुत सुखमय और अच्छा रहने वाला है। पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपको हर क्षेत्र में ही सफलता प्राप्त होगी। करियर में आपको ऊंचाई और उन्नति प्राप्त होगी। आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और आपकी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं और यात्राओं से भी आपको अच्छा लाभ होने वाला है और जीवन साथी का भी आपको सहयोग मिलने वाला है। आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी पैतृक धन संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है और धन में आपकी वृद्धि हो सकती है। आय के स्रोत भी आपके बढ़ने वाले हैं। व्यापार में भी आपको सफलताएं मिलने वाली हैं। भाग्य स्थान पर बैठे हुए बुध आपके लिए शुक्र के साथ युति बनाकर कला निधि योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो कला के क्षेत्र में या सौंदर्य प्रसाधनों के क्षेत्र में भी आपको अच्छी सफलताएं देखने को मिलने वाली हैं। लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, जीवन साथी से संबंध अच्छे बने रहेंगे और आपको स्त्री पक्ष से अच्छा लाभ होने वाला है। लाइफ पार्टनर के सहयोग से भी आपको लाभ होने वाला है। लाइफ पार्टनर को भी उनके करियर में उन्नति और तरक्की मिलने वाली है। आपके पिता को भी उनके करियर में तरक्की मिलने वाली है और आपको भी तरक्की मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं। उच्च शिक्षा और रिसर्च वर्क के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, उसमें भी आपको सफलताएं मिलने वाली हैं और आप सीए, बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या इनसे संबंधित आप पढ़ाई कर रहे हैं या उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है, आप इस समय जा सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जो बुध पर पड़ेगी वो भी आपके भाग्य को तो अवश्य बढ़ाएगी, लेकिन लाइफ पार्टनर से आपकी वाणी की कड़वाहट के कारण थोड़ा सा छोटा मोटा झगड़ा भी करवा सकती है, तो इसलिए आप सावधान रहिए। कन्या राशि, आपके राशि के स्वामी बुध आपके अष्टम स्थान पर शत्रु राशि में विराजमान होकर गोचर कर रहे हैं, तो आपको स्वास्थ्य समस्याएं बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाली हैं। आपका जीवन संघर्षपूर्ण बना रहेगा और आपके वाणी के कारण, वाणी में कड़वाहट के कारण आपके दुश्मन बढ़ सकते हैं और दुश्मन आपके ऊपर हावी भी हो सकते हैं, आपकी छवि खराब कर सकते हैं, आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। आपकी पैतृक धन संपत्ति का भी आपको नाश देखने को मिल सकता है और संचित धन में भी कमी आ सकती है। आपके कुटुंब के लोगों के साथ ही आपका झगड़ा और वाद विवाद हो सकते हैं और आपके जीवन साथी से भी आपका झगड़ा और वाद विवाद हो सकते हैं और आपकी सामाजिक छवि खराब हो सकती है। करियर की फील्ड में भी आपको समस्याएं देखने को मिलने वाली हैं और बॉस के साथ और सीनियर्स के साथ आपकी नहीं बनेगी और आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपको धन हानि होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, तो आपको काफ़ी सचेत रहने की आवश्यकता है। आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। जीवन साथी से भी आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। पार्टनरशिप के व्यापार में भी आपको नुकसान हो सकता है और पार्टनर से भी आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। हालांकि आप विदेश से जुड़कर व्यापार करते हैं तो उसके लिए समय अच्छा है, विदेश से आप लाभ कमा सकते हैं और विदेश जाने के भी आपके अच्छे योग बन रहे हैं। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वरना आपकी ऑपरेशन की भी नौबत आ सकती है और वाहन से भी आपको दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है और पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको चिंता बनी रहेगी 14 मई के समय तक। पिता से भी आपका लड़ाई झगड़ा और मनमुटाव हो सकता है। आपकी वाणी के कारण आपके कुटुंब के लोग भी आपके विरोधी बन सकते हैं, आपके जो करीबी लोग हैं वो भी आपके विरोधी बन सकते हैं। तो आपको अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखना है, बोलते समय आपको सावधान रहना है, कड़वा नहीं बोलना है। लेकिन रिसर्च के लिए और कोई नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय बहुत अच्छा है। आपको रिसर्च की फील्ड में अच्छी सफलता देखने को मिलेंगी और आप तंत्र मंत्र या गुप्त ज्ञान भी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखिए। तुला राशि, आपके सप्तम भाव में आपके भाग्येश और व्ययेश आपके राशि स्वामी शुक्रदेव के साथ युति बनाकर बैठेंगे, तो व्यापार में वृद्धि के लिए, नया व्यापार शुरू करने के लिए, आय के साधन बढ़ाने के लिए और आय कमाने के लिए, धन लाभ के लिए ये बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। आपके भाग्येश और आपके
राशि स्वामी की युति आपके सप्तम भाव में बन रही है। व्यापार के लिए ये समय सबसे ज़्यादा अच्छा रहने वाला है और आप राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र से भी अगर आप जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको सफलताएं मिलने वाली हैं। आपको कंपटीशन में सफलताएं मिलने वाली हैं। आपके करियर में बहुत अच्छी आपकी ग्रोथ होने वाली है और बुध और शुक्र दोनों की ही दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगी, जिससे आपके व्यक्तित्व में आकर्षण आएगा। आपकी स्पीच बहुत अच्छी होगी। आप अपनी वाणी से ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आप सरकारी क्षेत्र में भी लाभ कमा सकते हैं। आप सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। 14 मई तक इस चीज़ के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आप विदेश जाकर भी काम कर सकते हैं। विदेश में आपके प्रमोशन होने की भी अच्छी संभावना बन रही है। विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं और आप विदेश में भी अपना व्यापार शुरू करना चाहते थे तो आप वो भी कर सकते हैं। आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पहले से बिजनेस है तो उसमें भी आप अच्छी सफलताएं अर्जित कर सकते हैं। आप अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप डायरेक्शन, फिल्म इंडस्ट्री आदि से जुड़े हुए हैं, उसमें भी आपको सफलताएं, अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। आप CSIT के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप CA के काम से या बैंकिंग फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या फिर आप किसी तरह का व्यापार करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों का व्यापार करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग इस तरह के व्यापार करते हैं, तो उन सभी तरह के क्षेत्रों में आपको सफलताएं मिलने वाली हैं। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलने वाली हैं। आपको आपके जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे भी बने रहेंगे। जीवन साथी के साथ आप किसी जगह घूमने भी जा सकते हैं और बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। जीवन साथी से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है और जीवन साथी को भी उनके बिजनेस में, उनके करियर में सफलताएं मिलने वाली है। उनका भी मान सम्मान बढ़ने वाला है। आपको हर क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी और भाग्य का खूब अच्छा साथ मिलने वाला है। बस आपके खर्च थोड़े से बढ़ने वाले हैं, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण बनाकर रखें। वृश्चिक राशि, आपके षष्ठम भाव में आपके आयेश और अष्टमेश बुध का ये गोचर होने वाला है और यहाँ पर बुध की युति सूर्य और शुक्र से भी बनेगी। सूर्य आपके कर्मेश होकर आपके षष्ठम भाव में बुध के साथ गोचर करेंगे, जिससे आपके नौकरी लगने के अच्छे अवसर बन रहे हैं। जिनके पास नौकरी नहीं थी वो नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। कंपटीशन में जीत दर्ज करके भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आपको सभी तरह के कंपटीशन में सफलताएं मिलने वाली हैं। नौकरी आपको अवश्य मिल सकती है और नौकरी में आपके प्रमोशन भी हो सकते हैं और सरकारी क्षेत्रों से भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं 14 मई तक। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि होने के कारण आपको स्वास्थ्य समस्याएं काफ़ी देखने को मिलेंगी और आपको वाहन से भी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सारे ही मामलों में आप सचेत रहें। आप किसी भी छोटी मोटी यात्रा पर या छोटी दूरी की यात्रा पर भी जाते हैं तो आप सावधानी अवश्य बरतें और आपके खर्चों में भी वृद्धि होने वाली है और आपकी वाणी की कड़वाहट के कारण आपके विरोधी और दुश्मन भी बढ़ने वाले हैं। आपका लोगों से वाद विवाद और झगड़ा हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से आपको सचेत रहकर चलने की ज़रूरत है। बाकी बैंक से आपको किसी भी तरह की कोई सहायता की ज़रूरत थी, आपको बैंक से लोन चाहिए था या जो पहले से लोन चल रहा है उसको ख़त्म आप करना चाहते थे, तो दोनों ही चीज़ें आपके फेवर में हैं, आप कर सकते हैं। बस आपकी आय में थोड़ी सी रुकावटें और बाधाएं आने वाली हैं। आय आपके रुक रुक के होने वाली है या फिर आपको आय होती हुई दिखने के बावजूद भी आपको आय प्राप्त ना हो, ऐसा भी हो सकता है। इसमें आपको समस्या आ सकती है और आपके बच्चों को भी स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं, तो उस मामले में भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। प्रेग्नेंट औरतों को अपना विशेष तौर पर ध्यान रखना है और आपके जीवन साथी को भी स्वास्थ्य समस्या आ सकती है। आपकी पत्नी की तबीयत बिगड़ सकती है और पत्नी से आपका वाद विवाद भी हो सकता है। ये गोचर आपके खर्चों में वृद्धि भी कराने वाला है और वो खर्च अस्पताल से रिलेटेड और ट्रैवल से रिलेटेड खर्च होने की ज़्यादा संभावनाएं बन रही हैं और कोर्ट कचहरी में भी आपका पैसा ज़्यादा खर्च हो सकता है। पेपर वर्क के मामले में भी आपका पैसा खर्च हो सकता है। तो इन खर्चों के मामले में आपको सावधान रहने की जरूरत है। धनु राशि, आपके पंचम भाव में आपके कर्मेश और सप्तमेश बुध का ये गोचर होने वाला है, तो व्यापार के लिए गोचर अच्छा है और कर्म स्थान के लिए और करियर के लिए, करियर में प्रमोशन हासिल करने के लिए और कंपटीशन में सफलता हासिल करके नौकरी प्राप्त करने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। आय की प्राप्ति के लिए भी समय अच्छा है। धन प्राप्ति के लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बुध आपके राशि स्वामी के साथ तात्कालिक मैत्री में भी बैठे हुए हैं। आपके राशि स्वामी से हालांकि ये द्वादश भाव में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये बुध आपके लिए सफलता दिलाने वाले ही होंगे। बुध की यहाँ पर सूर्य के साथ युति बनेगी 14 मई तक। तब तक आपको सरकारी क्षेत्रों से लाभ हो सकता है। आप सरकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने लीगल मैटर को भी इस समय सुलझा सकते हैं और आप सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा में आपका मन लगा रहेगा, प्रेम संबंध भी आपके अच्छे बने रहेंगे और जीवन साथी के साथ भी संबंध मधुर बने रहेंगे और नए व्यापार को शुरू करने के लिए समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप नया व्यापार, नया काम धंधा शुरू कर सकते हैं। बस आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है और आपके पिता से भी आपके अनबन हो सकती है, उसका भी आपको ध्यान रखना है और गर्भवती महिलाओं को भी अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको कोई एलर्जी या किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी आपको हो सकती है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। बाकी संतान से आपके संबंध मधुर बने रहेंगे, संतान का भी उनके शिक्षा में मन लगा रहेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपको सभी तरह के कॉम्पिटिशन में सफलताएँ मिलने वाली है। आपको
आपको शेयर मार्केट, सट्टा व्यापार आदि के क्षेत्रों से आपको अचानक से धन लाभ मिलने वाला है। शिक्षा के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप सीए, फाइनेंस, बैंकिंग, मार्केटिंग या इसी तरह की चीज़ों के आप विद्यार्थी हैं, आप एमबीए के विद्यार्थी हैं, तो आप शिक्षा में सफलताएं अर्जित करने वाले हैं। तो ये बुध का ये गोचर आपके पंचम भाव में बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। आप इस समय का पूरा लाभ उठाइए। मकर राशि, आपके चतुर्थ भाव में बुध का ये गोचर होने वाला है। बुध आपके भाग्येश होकर चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जो लोग भी राजनीति या कूटनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या जो लोग भी व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को सफलताएं मिलने वाली है। आपकी भाषण कला बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि बुध के साथ यहाँ शुक्र की भी युति बनने वाली है। आप अपने करियर की फील्ड में बहुत अच्छा करने वाले हैं। आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे और बुध को यहाँ पर भाव बल प्राप्त होता है। तो बुध का यहाँ पे विराजमान होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। आपको अपने घर में भी मांगलिक कार्य और धार्मिक कार्य देखने को मिलेंगे और आपके घर में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। घर में आप सुख शांति का जीवन व्यतीत करेंगे, घर परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आप भूमि, भवन, वाहन इत्यादि भी खरीद सकते हैं, उसके लिए भी समय अच्छा है। बस आप पेपर वर्क को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए और जो लीगल ज़मीन हो उसी को आप खरीदिए। सरकार से भी आपको लाभ प्राप्त होने वाले हैं। सरकारी नौकरी में भी आप अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं और आप किसी प्राइवेट नौकरी से भी संबंधित है तो उसमें भी आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलताएं मिलने वाली है। करियर में भी आपको बॉस से, सीनियर से या अपने कलीग से भी आपको मदद मिलने वाली है और करियर में भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। प्रमोशंस और इंक्रीमेंट भी मिलने वाले हैं। आपको वहाँ पर भी सफलताएं देखने को मिलने वाली है। माता के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। बस माता के स्वास्थ्य को थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं, उसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। बुध आपके षष्ठेश होकर आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो आप लोन लेकर भी यदि कोई घर गाड़ी खरीदना चाहते थे तो वो भी आप खरीद सकते हैं। उसके लिए भी अच्छे इंडिकेशंस आ रहे हैं। आप रिस्क लेकर भी अपना व्यापार शुरू करना चाहते थे, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते थे, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप रिस्क लेकर भी अपना काम शुरू कर सकते हैं, उसमें भी आपको सफलताएं देखने को ज़रूर मिलेंगी। और आप पार्टनरशिप के बिजनेस में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और जीवन साथी से भी आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने में सहयोग मिलेगा और घर का माहौल भी अच्छा बना रहेगा। मकर राशि, आप भी उन 8 सौभाग्यशाली राशियों में से एक हैं जिन्हें हर क्षेत्र में सफलताएं मिलने वाली हैं। आर्थिक लाभ बहुत अच्छा होने वाला है। परिवार में भी सुख शांति, हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। धार्मिक और मांगलिक कार्य होते रहेंगे और धार्मिक यात्राएं भी आपकी छोटी मोटी हो सकती हैं और उस सभी में आपका अच्छा और आनंददायक समय व्यतीत होगा। बच्चों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी। राजनीति, कूटनीति के क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी। करियर में सफलताएं मिलेंगी। करियर में ग्रोथ का आपके लिए सबसे अच्छा समय है और व्यापार में भी सफलता अर्जित करने का, नया व्यापार शुरू करने का भी ये सबसे अच्छा समय चल रहा है। तो बुध का ये गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। आप बुध के इस गोचर में कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं। कुंभ राशि, आपके पराक्रम भाव में बुधदेव गोचर करने वाले हैं जो कि आपके पंचमेश और अष्टमेश होकर पराक्रम स्थान पर गोचर करेंगे। यहाँ पर इनकी युति सूर्य और शुक्र के साथ भी बनने वाली है। तो सरकार के क्षेत्र से आपको सफलताएं मिलने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलताएं मिलने वाली है। आप सरकारी कॉम्पिटिशन के क्षेत्र में भी अपनी मेहनत और अपने पराक्रम के बल पर आप सफलताएं अर्जित करेंगे और नौकरी प्राप्त करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में सफलताएं अर्जित करने के लिए ये आपका सबसे अच्छा समय चल रहा है। और आप बैंकिंग, सीए, फाइनेंस, मास मीडिया, कम्युनिकेशन इत्यादि क्षेत्रों में भी आप शिक्षा के लिहाज से अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सफलताएं ज़रूर अर्जित करेंगे और आपको आकस्मिक धन लाभ भी होने वाले हैं। आपकी मेहनत हालांकि इस समय में बढ़ेगी और आपके अंदर थोड़ा सा आलस हो सकता है। उस आलस का त्याग करके आपको अपना पराक्रम दिखाना होगा, मेहनत करनी होगी और आपको थोड़ा सा रिस्क लेकर भी काम करना होगा। संघर्ष आपके लिए थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन उन संघर्षों से आपको जूझना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, तभी आप सफलताएं अर्जित कर पाएंगे। हालांकि आपके राशि के स्वामी आपके राशि पर विराजमान होकर तृतीय दृष्टि से बुध को देख रहे हैं, तो वो आपको और ज़्यादा मेहनती और पराक्रमी बनाएंगे। आपके अंदर जोश, उत्साह और हिम्मत को बढ़ाएंगे भी। और शनि की 7.5 में बुध का ये गोचर आपके लिए थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। आपको थोड़ी सी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं और आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर भी। हालांकि उन यात्राओं में आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है और वाहन चलाते वक्त भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी विशेष आवश्यकता है। इस गोचर काल में छोटे भाई बहनों से आपके संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं और मित्रों से भी आपके संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं आपकी वाणी की कड़वाहट के कारण। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखना है, सोच समझकर ही बात करनी है और आपको हंसी मजाक में भी लोगों से इस तरह की बातें नहीं कहनी है जो उनके दिल को चुभ जाएं या उनको कड़वी लगे, उनको बुरी लगे, वरना आपके संबंध खराब हो सकते हैं और आपको थोड़ा सा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो कुछ मामलों में सावधानी यदि आप बरतें तो ये गोचर आपके लिए सही रहने वाला है।
मीन राशि, आपके धन भाव में बुधदेव का ये गोचर होने वाला है, जो कि आपके चतुर्थेश और सप्तमेश होकर आपके धन के स्थान पर गोचर कर रहे हैं। आपके धन को बढ़ाने का, अचल धन संपत्ति को बढ़ाने का और संचित धन में वृद्धि करने का ये सबसे शुभ समय है। व्यापार में वृद्धि होकर, व्यापार में अप्रत्याशित धन लाभ होकर, व्यापार में सफलताएं अर्जित करके आप अपने धन को बढ़ा ले जाएंगे। आप अपने संचित धन को भी बढ़ा ले जाएंगे। कुटुंब के साथ आपके संबंध थोड़े ठीक ठाक बने रहेंगे। बस आप अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखें और आपको अपने खान पान पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और उन चीज़ों से बचने की आवश्यकता है जिसकी वजह से आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है या फिर एलर्जी होने की संभावना बनी हुई है। यदि आप पहले से किसी एलर्जी से ग्रसित हैं तो आपको सोच समझकर ही खाने पीने की आवश्यकता है और ट्रैवल करते वक्त भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी व्यापार में आपको अच्छा लाभ होने वाला है। व्यापार से आपके संचित धन में वृद्धि होने वाली है और नया व्यापार भी आप शुरू कर सकते हैं। पार्टनरशिप के व्यापार में भी आपको लाभ होने वाला है और आप नया भूमि भवन वाहन आदि खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें आपका संचित धन काफ़ी ज़्यादा उपयोग हो सकता है। तो खरीदते वक्त आपको सही सौदा, सही डील ढूंढने की आवश्यकता है। आपको सरकार से भी छोटे मोटे लाभ प्राप्त होने वाले हैं। आपका संचित धन खर्च भी हो सकता है। खर्च में भी आपके धन के जाने की संभावनाएं बन रही हैं और ट्रैवल में आपका धन खर्च हो सकता है। मेडिकल से संबंधित चीज़ों में आपका धन खर्च हो सकता है। तो आपको अपने और अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, वरना आपके हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। और आपकी पैतृक धन संपत्ति पर यदि कोई वाद विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है तो उसमें भी आपके धन खर्च होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो इन सारे मामलों में आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत है और अपने धन को ट्रैक करने की आवश्यकता है। बाकी आपके धन के स्रोत बढ़ेंगे ज़रूर और आपको धन कमाने की अच्छे अवसर, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने वाली हैं और करियर के क्षेत्र में भी आपको सफलताएं मिलने वाली हैं। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होने वाली है। बस आपको अपनी वाणी का विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप किसी से भी गलत बात बोलने से बचें। खासकर परिवार और कुटुंब के लोगों से आप वाद विवाद करने से बचिए, वरना आपको समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। आपके घर की सुख शांति भंग हो सकती है। आपकी माता को भी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं और आपके जीवन साथी को भी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। तो इन दोनों ही बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपकी माता से आपकी अनबन भी हो सकती है और जीवन साथी से भी थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। बस आपकी वाणी के कारण ही आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, आपके संबंध खराब हो सकते हैं। तो इन सारे मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखें, अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाकर रखिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने माता और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। तो आपके लिए गोचर सही रहने वाला है।